हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका एग्जामिनेशन IBPS PO का प्री का बहुत अच्छा गया होगा। आपको पता है 2 शिफ्ट्स के अंदर एग्जामिनेशन था और जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे खासे अटैम्प्ट रहे होंगे। और अगर अच्छे खासे अटैम्प्ट नहीं भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ये मैं कई एस्पायरेंट से सुन रहा हूँ कि उनके अटैम्प्ट थोड़े से कम हुए और वो थोड़ी सी टेंशन में इस बार की बहुत ज़्यादा ही कम अटैम्प्ट हो गए। तो उन चीज़ को मैं सब आपको क्लियर कर देता हूँ कि IBPS PO को जो लेवल आया था इस बार का वो काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर बनाया गया था। ऑलमोस्ट पिछले 5 साल में जितने भी पेपर आए थे उसमें से वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर IBPS PO प्री का इस बार बनाया गया था। और ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि पिछली बार के अगर आप RRB क्लर्क के और RRB PO का पेपर देखेंगे तो वो जनरली जो लेवल का पेपर बनाया जाता है उससे थोड़ा सा हाइयर साइड पे था। RRB PO पेपर के प्री की बात करें अगर, तो वो SBI के लेवल का बनाया गया था, SBI PO के लेवल का। और अगर RRB क्लर्क की बात करें तो वो IBPS क्लर्क से SBI क्लर्क के बीच में बनाया गया था और काफ़ी अच्छा खासा लेवल का पेपर बनाया गया था, जिस वजह से उनकी कट ऑफ भी थोड़ी सी हाइयर साइड लोअर साइड पे देखने को मिली थी, क्योंकि अटैम्प्ट्स काफ़ी कम हुए थे एस्पायरेंट्स के। ऐसा ही कुछ IBPS PO प्री में देखने को मिला कि पेपर जो था काफ़ी अच्छा खासा लेवल का बनाया गया। इंग्लिश में कम अटैम्प्ट हो पा रहे थे क्योंकि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस थे। रीजनिंग में थोड़े ठीक ठाक अटैम्प्ट हो पाए हैं कंपैरेटिवली, बाकी सबके रीजनिंग का भी लेवल अच्छा था बट कंपैरेटिवली रीजनिंग में थोड़े अटैम्प्ट हो पाए हैं। और मैथ्स के अंदर काफ़ी कम अटैम्प्ट देखने को मिले हैं एस्पायरेंट्स के। तो जिनके भी मैथ्स में बहुत कम अटैम्प्ट बने हैं, जिनके 8 अटैम्प्ट 9 अटैम्प्ट 10 अटैम्प्ट 15 अटैम्प्ट बने हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसकी जो सेक्शनल कट ऑफ जाने वाली है वो बहुत कम जाएगी। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिए कि आपका पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा और क्या सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो पाएगी। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए कि आपका जो प्री का एग्जामिनेशन है वो ज़रूर आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैंने बाकी प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं और बैंकिंग वीडियोस जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसके रिगार्डिंग, और वो काफ़ी टू बी एक्यूरेट रही है। अगर आप RRB PO का प्री का एग्जामिनेशन देखेंगे उसकी कट ऑफ का मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो लोअर साइड पे कट ऑफ है वो 45 से लेके हाइयर साइड पे 55 तक रहने वाली है। और बहुत 1-2 स्टेट्स ही होगी जिसमें कट ऑफ जो है 55 क्रॉस करने वाली है। और वैसा ही जब कट ऑफ निकल के आई थी एग्जामिनेशन के बाद में रिजल्ट के टाइम पे, तो वही देखने को मिला था कि ओनली एक, शायद मुझे जहाँ तक याद है तो उड़ीसा की 55 क्रॉस करी थी 58 के आसपास। बाकी 3-4 स्टेट्स थी जिनकी 55.5 थी और बाकी सभी स्टेट्स की जो है 55 से कम ही थी। और लोअर स्टेट में 55 तक भी कुछ 3-4 स्टेट्स की आपको देखने को मिल जाएगी। वही चीज़ मैंने उस वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा पूरे एनालिसिस के बाद में कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस बार IBPS PO प्री के एग्जामिनेशन की। तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले सेफ अटैम्प्ट्स की बात कर लेते हैं कि सेफ अटैम्प्ट्स कैटेगरी वाइज क्या क्या रह सकते हैं। तो अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 56 या उससे ज़्यादा अटैम्प्ट बन रहे हैं, 55 56, और ऐसा नहीं है कि अगर आपके 2-3 अटैम्प्ट इससे कम बन रहे हो या 2-3 अटैम्प्ट ज़्यादा बन रहे हो तो आप ये सोचें कि अरे मेरा होगा या नहीं होगा। अगर आपके 2-3 अटैम्प्ट कम भी बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है अटैम्प्ट्स के साथ साथ। तो अगर आपके 55 56 के आसपास अटैम्प्ट बने हैं अनरिजर्व कैटेगरी से भी और आपकी एक्यूरेसी 90+ या 95 के आसपास अराउंड है, तो आप इजीली सेफ है पूरी तरह से। और इस चीज़ के लिए आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। बाकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज की इससे थोड़े थोड़े 1-2 अटैम्प्ट आप कम मान सकते हैं। टू बी प्रिसाइज, अगर अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है IBPS PO को इस बार क्या रह सकती है, तो उसके अंदर आप देखिए कि जो अनरिजर्व की कट ऑफ रहने वाली है मैं आपको बताऊंगा बहुत कम जाने वाली है। कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो आपको लगभग 53 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली जो कट ऑफ जाएगी अनरिजर्व की वो 53 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 51 से 55 के आसपास वेरी करे। अगर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी तो 55 के आसपास तक जाएगी, उससे हाइयर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। और टू बी प्रिसाइज 53 के आसपास अनरिजर्व की रहने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। हो सकता है सिर्फ पॉइंट में ही डिफरेंस आपको देखने को मिले। OBC की अगर बात करें तो आपको 50.5 या 51 के आसपास आपको OBC और EWS दोनों की कट ऑफ देखने को मिलेगी। और अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो उसके अंदर आपको आपकी कट ऑफ जो है 47 के आसपास देखने को भी मिलेगी। और इससे हो सकता है कि आधा 1 नंबर कम ही जाए, ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ 40 to 43 के आसपास देखने को मिलेगी। आपको काफ़ी लोअर कट ऑफ इस बार जाने वाली है। और जिनके भी अटैम्प्ट कम है, आपको लग रहा है कि मेरे अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा कम है
और जो कट ऑफ मैंने बताई है, एक चीज़ और कि जो कट ऑफ मैंने बताई है और आपके अगर उससे 3-4 अटैम्प्ट भी कम है और आपके मन में ये सवाल हो कि मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको क्लियर सा जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं हर एक बैंकिंग की वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन आपको ज़रूर करनी चाहिए जब भी आप प्री के एग्जामिनेशन से फ्री हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग के अंदर 20 से 25 दिनों के अंदर प्री का रिज़ल्ट आ जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने बाद रिज़ल्ट आता है। तो 20 से 25 दिनों में अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो अगर आपका बॉर्डर लाइन से मान लीजिए वो एग्जामिनेशन क्लियर होता है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे इस उम्मीद में कि यार मेरा एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा, मेरे अटैम्प्ट कम है, इन्होंने तो इतने कट ऑफ बता दी और इससे मेरे कम है, इस टीचर ने इतनी कट ऑफ बता दी, इनने इतनी कट ऑफ बता दी और उससे मेरे अटैम्प्ट कम है, और आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे उस डाउट में, और अगर आपका मान लीजिए बॉर्डर लाइन सही सही अगर आपका प्री एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, तो आपको पता है कि फिर प्री के रिज़ल्ट में और मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और बैंकिंग की प्रिपरेशन आप मेंस की इतने से समय में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पहले से ही कंटिन्यू रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी आपके अटैम्प्ट हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर अटैम्प्ट्स, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बाकी कट ऑफ क्या रह सकती है वो मैंने एग्जैक्ट आपको बता दी है। तो इसमें यही बोलूँगा कि आपके जो भी अटैम्प्ट रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि मेरे कम अटैम्प्ट रहे हैं और क्या मेरा सिलेक्शन हो गया नहीं होगा, प्री एग्जामिनेशन मेरे इस बार निकलेगा या नहीं होगा। तो आपके ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी एस्पायरेंट्स के इस बार उनके उम्मीद से कम अटैम्प्ट रहे हैं, और इसका सीधा सीधा रीज़न है कि जो लेवल आया था पेपर का वो काफ़ी अच्छे लेवल का बनाया गया था, काफ़ी हायर लेवल का बनाया गया था। तो बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।